हॅलो मित्रांनो, कसं काय? बरं आहात ना? बऱ्याच असायला पाहिजे. आज आपण बघणार आहोत शिर्डी येथील स्थित साई तीर्थ येथील बाहेरील फ्री लेझर शो. पाहूया तेथील काही दृश्य. चला बघायला. में लीन होने यहाँ शिरडी चले आते हैं। आपने भी इनके दर्शन जरूर किए होंगे। अब साईं बाबा के दर्शन के उस अनुभव को और उजागर करें साईं तीर्थ में। यहाँ साईं की अद्भुत जीवन यात्रा देखिए एक भव्य सिनेमा के पर्दे पर। साईं बाबा की प्रेम और करुणा से भरी हुई कहानियां यहाँ आपके सामने साकार होंगी भारत के एक विशाल प्रेक्षागृह में। यहीं अंदर आप एक विलक्षण यात्रा का अनुभव कर पाएंगे। भारत की तीर्थ यात्रा हमारी संस्कृति के अलग अलग पहलुओं में से एक है। हमारे भारत के ऐतिहासिक मंदिर उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक भारत के हजारों साल पुराने मंदिर हमारे भक्ति का प्रतीक है। आइए इस तीर्थ यात्रा में कई प्राचीन मंदिरों की प्रत्यक्ष भेंट करें और चारों धाम तथा मीनाक्षी मंदिर और तिरुपति बालाजी के दर्शन करें। हमारे इतिहास का अभिन्न अंग है भारतीय संस्कृति के दो महान अध्याय, रामायण और महाभारत। इसी रामायण का एक अत्यंत रोमांचकारी प्रसंग लंका दहन का अनुभव आपको मिलेगा साक्षात हनुमान जी के साथ। हिलती हुई कुर्सियों में बैठकर आप उड़ते हुए पहुंचेंगे रावण की लंका में और देखेंगे हनुमान जी और रावण का एक ऐसा सामना जो हनुमान जी की महान भक्ति का और विराट शक्ति का प्रतीक है। और उसके बाद हम देखेंगे हनुमान जी का लंका दहन का परम पराक्रम, वो भी 9 दिन। साईं बाबा की द्वारका माई को कौन नहीं जानता। उसी द्वारका माई में साईं आपसे प्रत्यक्ष मिलेंगे और छोटी लक्ष्मी के साथ दिवाली भी मनाएंगे। करोड़ों साल पहले ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, जिसमें एक छोटा सा बिंदु था, हमारी पृथ्वी। कई युगों के बाद पृथ्वी पर मानव वंश का जन्म हुआ। समय का कांटा चलता रहा और मानव जाति का विकास होता रहा। आदि मानव से शुरू हुए इस संक्रमण के हर युग में, हर सदी में मानव भटकता गया और ऐसे भटकते हुए मानव को आयुष्य का सही मार्ग दिखाने के लिए किसी न किसी विभूति ने हमेशा जन्म लिया। हमारे युग में 19वीं सदी में ऐसी ही एक दिव्य आत्मा पृथ्वी पर प्रकट हुई। उसका जन्म कब और कहां हुआ ये तो कोई नहीं जानता, पर उसका पता सारी दुनिया जानती है, शिरडी। बदन पर कफनी, सर पर रुमाल, लंबे हाथ और कृपालु आंखों वाले इस फकीर ने गांव की एक पुरानी टूटी फूटी मस्जिद में अपना डेरा डाल दिया और इस मस्जिद का नाम रखा द्वारका माई।
ये फकीर दीन भी था और दयालु भी, हिंदू भी था और मुसलमान भी, इंसान भी था और भगवान भी। शिरडी में खंडोबा के भक्त महासापति ने जब इस फकीर को देखा तो अनायास ही वे पुकार उठे, मेरे साईं। आज वही साईं पूरी दुनिया का साईं बाबा बन चुका है। बाबा के दरबार में किसी से घृणा नहीं, किसी से द्वेष नहीं है, तो सिर्फ प्रेम और क्षमा। समय चलता गया और बाबा की कीर्ति एक सुगंध की तरह सारी दुनिया में फैल गई। दादा साहेब खापर्डे से लेकर लोकमान्य तिलक तक कितने समाज मान्य नेता सिर्फ बाबा से मिलने और उनका आशीर्वाद लेने इसी शिरडी में आ चुके हैं। पंच तत्व वश में जिसके, उसको क्या घरबार, उसे तो अनुकूल सभी दिशाएं, घर सारा संसार, घर सारा संसार, घर सारा संसार, घर सारा संसार। सच्चे प्रेम से शिरडी में आने वाले किसी भी भक्त को बाबा ने कभी खाली हाथ वापस नहीं भेजा। बाबा के भक्त अनगिनत हैं और हर भक्त की एक कहानी है। उनके लिए ये कहानी नहीं बल्कि बाबा के आशीर्वाद का चमत्कार है। 100 साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी ये कहानियां शिरडी के साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ी हुई है। बाबा की मानव जाति को सबसे बड़ी देन अगर कोई है तो वो है उनका मंत्र, श्रद्धा और सबूरी। जीवन में ये मंत्र किसी भी संकट से आपको मुक्ति देगा। आपको सिर्फ अपने आदर्शों पर श्रद्धा रखनी है और मन में धीरज। जीवन का पूरा अर्थ इन 2 शब्दों में बाबा ने बताया है। वो नीम का पेड़, ये द्वारका माई, बाबा की ये धुनी, ये सब आज एक कभी न मिटने वाला इतिहास बन गए हैं। पूरी दुनिया से यहाँ भक्त आते हैं और उनके मुंह में एक ही बात होती है, बाबा का बुलावा आया है। बाबा के दरबार में कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। यहाँ आने वाला हर मनुष्य सिर्फ बाबा का भक्त होता है। हर एक की कामना पूरी करने वाले बाबा कहते थे, सबका मालिक एक। आज आप भी इसी पवित्र शिरडी में बाबा के दर्शन लेने के लिए आए हैं। आपकी भी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएं। साईं तीर्थ की शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। की पीड़ा तू ही जाने, दुख सुख सारे तू पहचाने। ओ सच्चे मन से जो भी पुकारे वो बस जाए मन में तुम्हारे। तुझ में काशी, तुझ में काबा, तीर्थ सारे तुम हो बाबा, तुझ में ही दुनिया समाई। साईं मेरे साईं, मेरे साईं, साईं मेरे साईं, साईं मेरे साईं, मेरे साईं, साईं मेरे साईं, साईं मेरे साईं, मेरे साईं,
दहीहंडीला बोलवलं पाहिजे. एक नंबर. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते नक्कीच कळवा. लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला नक्कीच विसरू नका. तुमच्या एका सबस्क्रिप्शनमुळे आम्हाला सुद्धा आमची मनोबल वाढते आणि नवीन नवीन व्हिडिओ बनवण्यासाठी प्रोत्साहन मिळते. थँक्यू. पुन्हा भेटूया.